एक गांव का जमींदार उस गांव के मुख्य लोगों से मिलकर उनसे, जमींदार, ये रहा मेरा बेटा कृष्ण कुमार, कनाडा में पढ़ाई करके हमारे गांव वापस आया है। जमींदार जी, आपका बेटा वापस आया तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मेरा एक निवेदन है। हमारे गांव में इस बार प्याज अच्छे से उगे हैं, लेकिन इस गांव में ट्रैक्टर की बहुत कमी है। शहर जाकर आने तक आधा प्याज गोदाम में खराब हो रहे हैं। हमारे गांव के लिए और कुछ ट्रैक्टर खरीदे तो अच्छा होता है ना। तब कृष्ण कुमार उनका बातें सुनकर, आप क्यों इन पुराने ट्रैक्टरों को खरीदना चाहते हैं? अब टेक्नोलॉजी बदल गया है, नया नया ट्रक आए हैं ना, उनका उपयोग कीजिए। ट्रक है तो काफी होगा पिताजी, एक ही बार पूरा गोदाम का माल को शहर ले जा सकते हैं। ये विचार हमको भी आया है बाबू, लेकिन हमारे गांव में उन ट्रक को चलाना बहुत मुश्किल है और उन्हें खरीदना है तो बहुत महंगे भी पड़ेंगे ना। ओह कम ऑन, पुराने लोग और पुराने सोच। डैडी मेरा बात मानिए, ट्रैक्टर खरीदने से बेहतर है कि आप ट्रक खरीदिए। ट्रैक्टर तो बेकार है डैडी। बेटा, तुम इस गांव में नए आए हो, पहले हमारा समस्याओं को सुनो और हम कैसे व्यवहार करते हैं देखो और सीखो। तुमको कुछ चीजों की जानकारी नहीं है। ओह डैडी, कनाडा में बहुत कुछ देख चुका हूँ। मैं ऐसे कई समस्याओं का परिष्कार किया था। मुझे सिखाइए मत। चाहिए तो मेरा ये विचार तुम सबसे बेहतर है कहकर मैं साबित करता हूँ। ठीक है, तुम्हारे बात को भी मानते हैं। तुम एक ट्रक को खरीदो और हम ट्रैक्टर खरीदते हैं। दोनों में माल पहला कौन शहर पहुंचता है देखते हैं। ये चैलेंज के लिए मैं तैयार हूँ डैडी। अगले दिन एक किसान एक ट्रैक्टर को लेकर आया। कृष्ण कुमार एक ट्रक को किराए पर लेकर आया। ट्रक में और ट्रैक्टर में प्याज के थैलियां भर दिए। कृष्ण कुमार खुद लॉरी को चलाने लगा। पहले में रोड अच्छा रहने से वो ट्रक बहुत तेजी से निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद सड़क ठीक नहीं था और पूरा कीचड़ ही कीचड़ था। वो ट्रक कीचड़ में फंस गया और आगे नहीं निकल पा रही थी। कृष्ण कुमार जितना भी एक्सीलेटर को दबाया, लेकिन वो ट्रक 1 इंच भी आगे नहीं निकल पाई। उस कीचड़ में सिर्फ पहिए घूम रहे थे, लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। इतने में वो ट्रैक्टर धीरे से आने लगी और बहुत आसानी से वो कीचड़ में से निकल पड़ी। वो देखकर कृष्ण कुमार हैरान हो गया। कृष्ण कुमार और जोर से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई उपयोग नहीं हुआ। ऐसे बहुत देर तक कोशिश किया। इतने में किसान उनके प्याज के सारी थैलियों को शहर पहुंचा दिए थे। उस शाम को वो किसान उसके ट्रैक्टर पर कृष्ण कुमार के पास आया और उनसे, देखो बाबू, वास्तव में तुमने जो बोला वो सही है। ट्रक तो बहुत ज्यादा लोड ले जा सकता है और तेजी से जा सकता है, लेकिन हमारे गांव की हालत तुम खुद अपने आंखों से देखा था ना, इसलिए हम ट्रैक्टर खरीदने के लिए ही सोच रहे हैं। ट्रैक्टर है तो कीचड़ से और पानी में से बहुत आसानी से निकल जाएगा और दाम भी कम है। मुझे माफ कीजिए, कनाडा में पढ़ा है और सब कुछ मुझे मालूम है कहकर सोचा, अब इस ट्रक को कैसे बाहर निकलना है। कीचड़ में फंस गई है। उसमें क्या है, मेरे ट्रैक्टर तुम्हारे ट्रक को कीचड़ से बाहर खींचेगा। क्या ये ट्रैक्टर इस ट्रक को खींच लेगा? कहकर हैरान होकर देखने लगा। तब किसान हंसकर, ये ट्रैक्टर के बारे में आपको मालूम नहीं है ना, कमान। ऐसे उस ट्रक को ट्रैक्टर के पीछे बांधकर ट्रैक्टर को शुरू किया। बस वो ट्रैक्टर बहुत आसानी से उस ट्रक को बाहर खींच दिया। कृष्ण कुमार को तब उस ट्रैक्टर की मजबूती के बारे में मालूम चला। कृष्ण कुमार उनके पिताजी से, पिताजी, ट्रैक्टर के मजबूती के बारे में अब मुझे पता चल गया है। एक ट्रक खरीदने से बेहतर है कि आप 2 ट्रैक्टर खरीदे। आप ही जीत गए पिताजी। वो ज्वालाकी नामक एक पहाड़ी गांव था। वहाँ बहुत से झाड़ी और पानी के झरने रहने के कारण ढेर सारे पर्यटक विविध देशों से वहाँ आया करते थे। वही एक पहाड़ पे हैप्पी होम्स नाम से एक लॉज रहता था। उसका मालिक का नाम देवराज था। देवराज बहुत लालची आदमी था। वो उसके पास काम करने वाले को तनख्वाह कभी समय पे नहीं देता था। एक दिन देवराज के पास काम करने वाला कार्तिक आके ऐसे कहने लगा, सर जी, पिछले महीने आपने आधा तनख्वाह दिए थे, इस महीने तो पूरा दीजिए। क्या रे, ज्यादा बोल रहा है? ऐसे बोल रहा है जैसे मैं तुम्हारा पैसा चुरा रहा हूँ। दे दूंगा, पहले जाके जीप तैयार रख, पर्यटक आ रहे हैं, कहकर चिल्लाया।
जीप तैयारी है, पहले आप डीजल के पैसे तो दीजिए। हाँ ठीक है, ये ले डीजल का पैसा। कहकर पैसे दे दिया। वैसे हर दिन कार्तिक पर्यटकों को अपने जीप में चढ़ाकर पूरा गांव घुमाने लगा। एक दिन कार्तिक देवराज से, सर जी 1 महीना पूरा हो गया, मेरी तनख्वाह अभी तक नहीं दिए। दे दूंगा रे, मैं कहाँ भाग जाऊंगा, पहले जाके जीप तैयार रख, नए पर्यटक आ रहे। ये सब मुझे नहीं मालूम, पहले मेरी तनख्वाह दो। बोला ना दे दूंगा, पहले जाके पर्यटकों को घुमा के लेके आ जा। कहकर चिल्लाया। बाद में कह के 2 महीने टाल दिए, अब मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। पैसा भी दो। कहकर जोर से पूछा। क्या रे, मुझे धमकी दे रहा है? पैसे नहीं कुछ नहीं, जा, तुझे मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ। क्यों नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मैंने तनख्वाह पूछा इसलिए। वैसे भी आप हमारे मजबूरी को कभी नहीं जान सके। आपके पास काम करना ही बेकार है। कहकर वहाँ से चला गया। कार्तिक घर जाके अपना पूरा दुख उसकी पत्नी से बोला। जाने दो जी, दहेज में मेरे पिताजी ने आपको जीप दिया है ना, उसे चला लीजिए, उस पे आए हुए पैसे से ही हम गुजार लेंगे। एक दिन कार्तिक एक फॉरेनर को अपने जीप में चढ़ा लेके गांव घुमाते वक्त, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गई हूँ और नहीं चल पाऊंगी, मुझे वापस लेके जाओ। ठीक है मैडम, मगर आपका लॉज बहुत दूर है। ओ माय गॉड, अगर घर भी यही होता तो कितना अच्छा होता। शौचालय जाने के लिए, विश्रांत करने के लिए बहुत तंग हो रहा है। अब से अपना कैरावैन ले आऊंगी। उस रात को कार्तिक उस फॉरेनर के बातों को लेके सोचते हुए पत्नी से, ये कैरावैन का मतलब क्या है? कैरावैन का मतलब घर जैसा वाहन। घर जैसा वाहन? वाह, क्या उपाय है। कहकर अगले दिन ढेर सारे चकले घर ले आया। 2 दिन बहुत मेहनत करके अपने जीप को घर जैसा बनाया। बाद में उस जीप को लेकर पूरा गांव घूमने लगा। वहाँ आए हुए सारे पर्यटक उस जीप को देख के, वाओ, नाइस आइडिया, आई लाइक दिस जीप हाउस। हे, अब हम इसी जीप में घूमने जा सकते हैं, इसी में सो जा सकते हैं, हम थक भी नहीं जाएंगे। तब से सारे फॉरेनर्स उसी जीप हाउस में आने लगे। देवराज ये सब देख के, इसकी वजह से मेरी लॉज में कोई नहीं आ रहे, अब मैं भी ये लॉज बंद करके उसके जैसा जीप हाउस तैयार करूंगा। वो कृष्णापुर नाम का गांव है। उस गांव में किरण नाम का ड्राइवर हुआ करता था। एक दिन किरण के नए ज्वाइन हुए ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक उसके पास आकर, देखो किरण, ये प्रोजेक्ट हमारे कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जेंटली तुम्हें मिर्जापुर जाकर वहां से लोड टाइम टू टाइम ट्रांसपोर्ट करना होगा। श्योर सर, हमारे भी एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी और एक सेटिंग होती है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। कहकर चला गया। अगले दिन किरण अपने असिस्टेंट्स के साथ लॉरी पर मिर्जापुर आया। गांव में आते ही, हाय राम, मिर्जापुर तो आ गए। अब इस मिर्जापुर में हमारे साइट कहाँ है ये ढूंढना है, कहा और साइट ढूंढने लगा। तभी एक भिखारी वहां आकर, भूख लगी है, पैसे दो। ओवर एक्शन मत करो, ठीक से नहीं मांग सकते हो क्या? ठीक है, तुम ही बताओ कि मैं कैसे भीख मांगू, बड़ा आया। हाँ, इतना घमंड। खैर, मैं तुम्हारा मुंह क्या लगूं? ये लो 5 रुपए, जाकर खाना खा लो। क्यों रे, 5 रुपए दिए? 5 रुपए में तो कौन सी सब्जी मिलती है? इससे तो एक छोटा पेप्सी भी नहीं आता। ठीक से भीख दो। अरे बाप रे, इतना घमंड। कहकर 20 रुपए दिया। तब वहीं बगल में खड़ा एक व्यक्ति से किरण, देखा इस भिखारी को कितना घमंड है। देखा, सब देखा। बेशरम होकर उस भिखारी की बात जो वापस जो सुने उसे भी देखा। उसके बारे में छोड़ो, तुम्हारे दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें वो इतनी खरी कोटी सुना रहा था और तुम वहाँ खड़े होकर सुन ही रहे थे। छी। कहकर वहाँ से चला गया। बाप रे, ये क्या है? यहाँ के लोग इतना घमंड से बात करते हैं। सोचकर साइट के पास गया और साइट पर काम वालों से, देखिए, रेट को इकट्ठा करके जल्दी जल्दी लॉरियों में भरिए। अभी तो कहाँ है, तुरंत कैसे भर सकते हैं? थोड़ी देर रुको, बादाम दूध पीकर आते हैं। किरण कुछ समझ नहीं पाया कि क्या बात करें। कुछ देर बाद किरण आकर काम वालों से,
कम से कम आप तो काम शुरू कर सकते हो ना। दिमाग नहीं है क्या? अभी अभी बादाम दूध पिए हैं, जरा रुको, चिल्लाओ मत। किरण फिर से दंग रह गया। क्यों भाई, वहाँ से रेत को उठा के लॉरी में भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? क्या उतना दूर से रेत को उठाना होगा? ऐसे तो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा। किरण मन में ये कैसे लोग हैं, पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। छी। सोचकर लाचार होकर उन काम वालों से बहुत विनती करने के बाद उन्होंने रेत को लॉरी में भरा। किरण फिर वो लॉरी को ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास लेकर आया। ये क्या है, पहले दिन और इतना समय लगा दिए? वो कैसा गांव है सर? वहां तो एक एक आदमी इतना घमंड से बात करता है। वो सबसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें हर दिन 3 ट्रिप्स मारने पड़ेंगे। नहीं जमता है तो बताओ, हम किसी और को देख लेंगे भाई। सॉरी सर, मैं देख लूंगा, कहकर चला गया। उस शाम किरण अपने मित्र पवन से जो हुआ उसे बताया। ऐसे कैसे लोग हैं रे, इतने घमंडी? उन्हें किसी भी तरह सबक सिखाना ही होगा। अरे उन पर बिना निर्भर हुए हमें कुछ करना होगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक एक्सकवेटर ट्रक है, लेकिन उसकी व्हील्स नहीं है, लेकिन फंक्शनिंग ठीक ठाक है। उसे अपने ट्रक में ले जाकर इस्तेमाल करो रे। किरण को वो आइडिया पसंद आने से उस एक्सकेवेटर को एक ट्रक के पीछे चढ़ाकर वो गांव के लिए निकला। फिर साइड पर जाकर किरण गांव वालों से, देखिए, कम से कम अब से मेरा समय बिना बर्बाद करे वो रेत को उठा के लॉरी में डाल दीजिए। सुनो भाई, अब तक हमें डराने वाला कोई पैदाइश नहीं हुआ है। अगर किसी में अकल हो तो वो तुम लोगों का मुंह तोड़ने लगेगा। वैसे मुझे आप लोगों से लड़ना नहीं है। कहकर अपना एक्सकेवेटर को चालू किया और रेत को लॉरी में भरना शुरू किया। ये सब देखकर वो काम वाले चकित रह गए। अरे बिना हमारे मदद के सारे काम करता जा रहा है। वैसे वो एक क्या गाड़ी है रे? उसे तो एक्सकवेटर कहते हैं। ऐसे ही वो चलता रहेगा तो हमारा हर दिन का खर्चा कैसे चलेगा रे? देखिए, अगर आप लोग मेरे बात मानेंगे तो आप लोगों का दैनिक मजदूरी ठीक से दे दूंगा। अगर नहीं जमता तो बताएं, मैं अपना एक्सकवेटर ट्रक से काम चला लूंगा। काम वालों को अपने किए गलती का एहसास हुआ। श्रीमान, हमें माफ कीजिए, आप जैसे ही कहेंगे वैसे ही हम काम करेंगे। तब से वे किरण के लॉरी में ठीक समय के भीतर ही पूरा रेत भरने लगे।